दोस्तों कंधे पर नाम लिखकर यानी कि कंधे पर नाम लिख करके आपको जला देना है। किससे नाम लिखना है? सरसों के तेल से। तो नाम लिख करके दुश्मन का केवल जला देना है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु जो है वो दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेगा कि आप पर किया करा है कुछ करवा सके। दोस्तों यकीन मानिए, आपके शत्रु से यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुका और आपको लगता है कि शत्रु मेरे जीवन में मुझे बहुत ज्यादा हानि मचा रहा है, बहुत ज्यादा बाधाएं पहुंचा रहा है, मेरे जीवन में शत्रु ने मेरी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, मेरी बीवी पर, मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालता है, हमारे घर की महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, ऐसे गंदे शत्रु भी होते हैं और वो नीच शत्रु होते हैं। या फिर सामने से आकर के लड़ता है, आपको धमकियां देता है, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह से धमकी वगैरह हमें मिलती है। या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी के लालच में वो कुछ भी हम पर किया करा रहा है, या फिर जबरदस्ती हम पर कोर्ट केस कर दिया, झूठा कोर्ट कचहरी के केस में हमें फंसा दिया है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आप किसी जॉब पर भी जाते हैं ना, आप किसी नौकरी पर भी जाते हैं, तो वहां भी छुट्रू आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपकी नौकरी छुड़वाने के चक्कर में वो शत्रु लग जाता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं शत्रु की आ रही हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपको 24 घंटे के भीतर भीतर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार करना है, तो पूरे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप यदि लिखते हैं, हर हर महादेव लिखते हैं, तो महादेव बाबा की कृपा निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी होती है दोस्तों। और महादेव बाबा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमें सहायता भी देते हैं दोस्तों। हर हर महादेव लिखने से हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को पता लग सके, उनके उपायों के बारे में लोग जो है अवेयर हो सके और जान सके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें इस प्रयोग को करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, कंडा लेना है। अब कंडा देखिए दोस्तों, गाय का मिले तो ज्यादा बेस्ट है और गाय का नहीं है तो दोस्तों जो भी गोबर आपको मिल रहा है, सूखा हुआ गोबर, जैसे हम कंडा क्या बोलते हैं, कंडे का मतलब समझते हैं आप, सूखा हुआ जो गोबर होता है वो कंडा बोला जाता है। तो यदि सूखा हुआ गोबर आपको कहीं से भी मिलता है तो वो आप ले, और आपको लेना है सरसों का तेल। अब इस उपाय को करना कब है, मैं सबसे पहले आपको दिन बताऊंगा। दिन है दोस्तों दिन इसका शनिवार। देखिए शनिवार जो है वो बड़ा जबरदस्त वार है, क्योंकि शनिवार के दिन आपके शनि की सारी पनौती भी उतर सकती है ना। शनिवार के दिन यदि शनि महाराज खुश हो जाते हैं तो आपके दुश्मन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है ना, और न्याय के साथ ही हमेशा वो रहते हैं। यदि आपका दुश्मन अन्याय कर रहा है तो फिर वो दुश्मन कभी भी नहीं बच सकता शनि महाराज के प्रकोप से। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संकट से गुजर रहे हैं तो भी ये वाला उपाय आपके काम का है। अब आपको गोबर लेना है, उपला लेना है, शनिवार की शाम को ये प्रयोग करना है। देखिए शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं। रविवार को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि रविवार भी एक कड़क वार होता है और इस वजह से इस उपाय को उस दिन करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शनिवार को करना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप किसी भी दिन भैया इस उपाय को कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करें, एक कंडा लेंगे शाम के समय, शाम को दिया बत्ती का समय होता है, दिया बत्ती के समय एक कंडा लेंगे, उस कंडे पर आपका सरसों का तेल भी ले लेंगे, है ना। आप घर के अहाते में बैठ के इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर के अहाते में बैठेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो यदि आपको लगता है कि भाई घर के अहाते में लोग ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे, तो आप उनको पहले ही बता दें, अपने घर परिवार में लोगों को पहले ही बता दें कि भाई मैंने ये वाला प्रयोग करने जा रही हूँ, तो इस वजह से आप जो है इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना, क्योंकि आपको बीच में नहीं बोलना है, ऐसा आपको उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उनको बीच में नहीं बोलना, ऐसा उनको बताना पड़ेगा और बस आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जबरदस्त मामला जो है वो फिट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले कंडा लेना, पूरा कंडा होना चाहिए। कंडे पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। क्या लिखना है? शत्रु का नाम। आप कैसे लिखेंगे? सरसों के तेल की कटोरी में एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों के तेल में आप अपनी उंगली, किसी भी हाथ की जो उंगली होती है उसको डालेंगे सरसों के तेल में, और सरसों के तेल में डालने पर उंगली को, और उंगली से आप अपने शत्रु का नाम उस कंडे पर लिखेंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं उंगली से अजय सिंह उस पर लिख दूंगा। और यदि मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह मैं नहीं जानता कि भाई मेरे शत्रु का नाम क्या है, मेरे गुप्त शत्रु है ना, एक से ज्यादा शत्रु मेरे हैं, मान लीजिए मेरे 2 है, 5 है, 10 है, कितने भी हो सकते हैं। शत्रु का कोई भरोसा नहीं, आजकल कलयुग में तो ये बढ़ती जा रही इनकी तादाद, है ना, क्योंकि शत्रु ऐसे बढ़ रहे हैं कि घास बढ़ रही है जैसे सावन में, है ना। आपने देखा है
जो पीला पीला मैदान होता है, मिट्टी का मैदान, बारिश आते ही सावन आते ही कैसा हो जाता है, बिल्कुल घास ही घास उसमें हो जाती है। तो उसी तरीके से आजकल शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। दूसरा तरक्की कर रहा है तो लोगों से देखा नहीं जा रहा, दूसरा क्यों तरक्की कर रहा है, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, ये लोगों से देखा नहीं जा रहा। और ये लोगों से नहीं देखा जा रहा तो भाई वो फिर ऐसी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो अब उससे क्या होता है, उससे ईर्ष्या के कारण और लोभ के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है शत्रु के कारण, ठीक है ना। तब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में शत्रु आपको इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा आपको परेशान करता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, है ना, आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो वहां आपको नीचा दिखाता बॉस के सामने, या फिर जबरदस्ती मारपीट करने आ जाता हो, या घर पे आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, तो उसके लिए उपाय है ना। तो उंगली से आपको शत्रु नाश लिखना है। क्या लिखना है, जैसे आप अनंत शत्रु का नाश करना चाहते हैं, अपने समस्त शत्रु का नाश करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, शत्रु नाश। अब ये सरसों के तेल से नाम लिखेंगे तो क्यों लिखते हैं, देखिए सरसों का तेल जो है वो कड़वा होता है। कई लोग मूंगफली के तेल से लिखते हैं या फिर सोयाबीन के तेल से, देखिए उससे नहीं लिखा जाएगा, है ना। कारण क्या है नहीं लिखने का, उससे क्यों नहीं लिखा जाएगा, देखिए यदि आपने मूंगफली के तेल से नाम लिखा तो फिर आपका उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है और हम कड़वे तेल का प्रयोग ही करेंगे दुश्मन को खत्म करने के लिए। दुश्मन में कड़वाहट है, इस कारण से उस कड़वाहट को खत्म करने के लिए हम इस तेल का प्रयोग कर रहे हैं। तो सरसों का तेल कड़वा होता है, इस कारण से आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, ठीक है, सरसों के तेल से। तो सरसों के तेल से ही नाम लिखा जाएगा। यदि शत्रु का एक ही शत्रु के लिए कर रहे हैं तो एक शत्रु का नाम लिखेंगे, यदि बहुत सारे शत्रु के लिए कर रहे हैं और आपके गुप्त शत्रु के लिए कर रहे हैं तो आप फिर समस्त शत्रु की जगह आप शत्रु नाश लिख देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि अब करना क्या है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको कंडे को आग लगानी है, यानी अब कंडे को जलाना है। कंडे को कैसे जलाएंगे, देखिए कंडे को जलाने का तरीका एक अलग है। आप थोड़ी सी लकड़ी या कुछ भी आप जला लीजिए और लकड़ी वगैरह जला करके आप उस कंडे पर आग लगाइए। आप इस कंडे पर कपूर की सहायता से भी आग लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर आपने नाम लिखा है वो नाम की जगह वाला कंडा पूरी तरह से जलना चाहिए। या फिर जहां पर आपने शत्रुनाश लिखा है तो वो शत्रुनाश वाला कंडा, जहां पर शत्रुनाश लिखा है वो नाम जो है पूरी तरह से जलना चाहिए, वो नहीं बचना चाहिए। वैसे तो कंडा ही पूरा जलना चाहिए, तो इतना ही बड़ा कंडा ले कि आपसे पूरा जल जाए, ठीक है। कंडे को जलाने के बाद इसकी राख का क्या करना है दोस्तों, इसकी राख को उठा करके, है ना, आपने वो बनाया, अब आप इसकी राख को उठाएं और इसी राख को उठा करके जब ये पूरी तरह से जल जाए, है ना, ये अगले दिन जलेगा पूरी तरह। मतलब आपने रात को जला दिया, शाम पड़े, शाम को इसको जला दिया, शाम को जलने के बाद क्या होगा कि जब ये पूरी तरह से जल जाए, इसकी राख बच जाए, तो इसकी राख को उठा करके आपको फेंक देना है दोस्तों, गंदे नाले में या गंदे पानी में या गंदी जगह पर, ऐसी जगह फेंक देना है जहाँ कूड़ा करकट या गंदगी रहती है, बस वहां पर इसको फेंकना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु आपका नाम पूछना ही छोड़ देगा और शत्रु ये तक भूल जाएगा कि ये मेरी जिंदगी में क्यों पहले आया या मैंने इसको क्यों ज्यादा तंग किया, इतना वो ज्यादा पछता जाएगा। उसको लोग दुत्कारे मारेंगे दोस्तों, है ना। 24 घंटे के भीतर भीतर इसका असर देखने के लिए शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर भीतर इसका असर जो है वो आप देख चुके हैं। तो बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों, शत्रु नाश के लिए बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।